नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रो पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आप में से कुछ दर्शकों ने हमें ईमेल लिखा था कि जब सिर से बाल झड़ने लगते हैं तो ऐसे में इसका कारण और निवारण किस प्रकार से किया जाए। क्या बाल झड़ने रुक सकते हैं? बालों का सफेद होना क्या ठीक हो सकता है? क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है या इसको रोका जा सकता है? ये समस्या जिन लोगों को एक बार आरंभ हो जाती है वो लगातार कंटिन्यूशंस में चलती रहती है और बाल गिरना एक प्रकार से ये मानसिक स्थिति को भी खराब करने वाला होता है। और हो भी क्यों ना, व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है वो बालों का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और वो ही अगर नहीं रहेंगे तो होना जाना तो कुछ नहीं है। पर उन लोगों के लिए, उन युवाओं के लिए एक ये बहुत बड़ी समस्या बन जाती है जिनका अभी विवाह नहीं हुआ। ये उन लोगों के लिए भी समस्या बन जाती हैं जो युवा हैं, नौकरी रोजगार ढूंढ रहे हैं और उनकी पर्सनैलिटी में कुछ कमजोरियां आ गई हैं केवल मात्र बाल झड़ने से या बाल जल्दी उम्र में सफेद हो जाने से। इन दोनों समस्याओं पर आज हम बात करेंगे हमारे रेस्पेक्टेड आयुर्वेदा एक्सपर्ट डॉक्टर अमित कुमार जी से। अमित कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आपने आज का प्रश्न तो सुन ही लिया होगा हाँ और जी। ये बहुत बड़ी अपने आप में एक समस्या है। और कई बार तो देखने में आया है कि ये समस्या महिलाओं में भी पाई जाती है। और हाँ तो डॉक्टर साहब, हम सिलसिलेवार से इस पर चर्चा करेंगे। और बहुत से दर्शकों ने आपसे ही पूछा है एक्चुअल में कि डॉक्टर साहब से पूछिएगा जरूर कि ये बालों का क्या करें। टेंशन है इसलिए हेयर फॉल है या हेयर फॉल है इसलिए टेंशन है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो आप इसका निदान बताएं। जी डॉक्टर साहब। नमस्कार। मैं सबसे पहले इसमें ये कहूंगा कि जो हेयर फॉल है उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा पित्त का इंक्रीज हो जाना। और पित्त जिसके शरीर में अगर पहले से ही ज्यादा है और वो इस तरह की डाइट या अपना शेड्यूल या अपना टाइम टेबल बना लेता है कि वो लेट सो रहा है या लेट जाग रहा है या खाने में स्पाइसेस फूड इस टाइप से लेता है, तो उसका पित्त और इंक्रीज हो जाता है। और बालों के झड़ने में पित्त का सबसे मुख्य कारण आयुर्वेद में बताया। ऐसा ही नहीं है पित्त, इसके साथ साथ कभी कभी पित्त और वात या कभी कभी पित्त और कफ की वजह से भी हेयर फॉल्स को देखा गया। डॉक्टर साहब, ये तो आपने पहला कारण बताया कि पहला कारण है हाँ पित्त जी। की अधिकता हो जाना शरीर में या पित्त का इम्बैलेंस हो जाना, हो जाओ। जिसका असर हमारे बालों पर काफी ज्यादा मात्रा में पड़ता है, उसका एक कारण है। क्या हाँ कोई जी। दूसरा कारण भी डॉक्टर साहब इसमें है? हाँ जी। बालों जैसे कि 200 का इम्बैलेंस होना वात पित्त कफ के पे हो गया, लेकिन इसके अलावा भी हमारा हॉर्मोन्स का डिसबैलेंस हो जाना। कुछ महिलाओं में हमने जैसे कि पीसीओएस हो जाता है या पीसीओडी हो जाता है, उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। हमारा थायराइड अगर हॉर्मोन्स कम है, हाइपो है या हाइपर है, दोनों ही कंडीशन में हेयर फॉल देखने को मिलता है। एंड इसके अलावा एक और मुख्य कारण होता है जिसको हम इग्नोर करते रहते हैं, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से भी हमें हेयर फॉल देखने को मिलता है। क्योंकि कैल्शियम, जो बाल है हमारे, उसको कैल्शियम यानी कि वह अस्थि का एक उप धातु माना गया है, एक बाई प्रोडक्ट माना गया है। अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी तो डेफिनेटली हमारा हेयर फॉल होगा। तो डॉक्टर साहब, उसके लिए आपने दो कारण और बताए हैं। एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस होना
हाँ जी। ये पुरुषों में भी हो सकता है और ये स्त्रियों में भी हो सकता है। हाँ और जी। जो एक थायराइड के नाम से हार्मोनल इम्बैलेंस सबसे ज्यादा जाना जाता है। हाँ जी। और तीसरा कारण आपने बताया कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी या कमी जो है, ये भी हमें कैल्शियम। परेशान कर देती है। हाँ और जी। हमारे इंडिया में जैसा आजकल माहौल है, तो उस हिसाब से तो डॉक्टर साहब ये विटामिन डी वाले तो बेचारे बहुत फंसे। मतलब विटामिन डी की बारे में लोगों को इतनी आज भी जागरूकता नहीं है कि विटामिन डी एक हार्मोन की तरह काम करता है और वो हमारी बॉडी में किन किन फंक्शंस में काम आता है, हमारे शरीर के किस तरह की क्रियाओं में जो है वो पार्टिसिपेट करता है। और हम बालों को देखते रहते हैं, बाल अब हमारी आंखों के सामने निकल जाते हैं और विटामिन डी अक्सर हमें याद नहीं आता है। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब ये बताएं अब मुझे कि अगर किसी युवा को, क्योंकि सबसे ज्यादा चिंता युवा में होती है, अब हाँ जी। वर्ष की आयु में या 60 साल की उम्र में अगर किसी के बाल कम हो भी जाएं, खास करके पुरुषों में, तो व्यक्ति इतनी ज्यादा परवाह करता नहीं है। और वो अपने आप को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। पर ऐसी स्थिति जब 24, 25 या 30 साल या 32 साल की उम्र के लड़के के जीवन में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, ऐसे में सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए जब वो देख रहा है कि लगातार बाल गिर रहे हैं या झड़ रहे हैं या किसी भी कारण से सफेद हो रहे हैं? तो डॉक्टर साहब पहला काम उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें अपने एक डॉक्टर से कंसल्ट करके और हमें अपने दोषों को एनालाइज करा लेना चाहिए कि हमारा मुख्य कारण क्या है बालों को झड़ने का। क्योंकि जब तक एनालाइज नहीं होगा हम ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ना ही वो ले पाए। हम्म। तो वो कारण जानने के बाद मान लो अगर उसको अगर पित्तज है या वातज है या कफज है, तो जो भी है वो उसको मान लो एक डाइट। डॉक्टर साहब उनको पित्त की प्रकृति है, उनकी प्रकृति ही पित्त की है, हाँ जी। और उस समय भी पित्त बढ़ा हुआ है और बाल गिर रहे हैं, तो अब आप बताइए वो पित्त का समाधान कैसे किया जाए? नंबर वन, एक तो हम मेडिसिन के तौर पे हम उनका आंवला, भृंगराज एंड हमारा अश्वगंधा, सतावर, इस तरह की मेडिसिन को हम कवर करेंगे। एंड आंवला जूस, एलोवेरा जूसेस एंड ब्रह्मी जूस एंड ब्रह्मी का चूर्ण यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे उसको ठीक करने के लिए। इसके साथ साथ हम उनकी डाइट प्लान को चेंज करेंगे। जैसे कि वो उसका जो स्पाइसी फूड है उसको हटा के हम कोकोनट वाटर, कोकोनट का जो गिरी आती है, जो गीली होती है जिसमें पानी है वो, एंड इसके साथ साथ हम उनके में फ्रूट्स एंड डाइट में हम उनको राइस, इस तरह से डाइट को कन्वर्ट करेंगे कि पित्त बैलेंस हो जाए। ये डॉक्टर साहब जैसे आजकल गर्मियों का समय है, इस समय तरबूज का मौसम है, तरबूज आ रहा है, खरबूजा आ हाँ रहा जी। है, खीरा है, पुदीना है, धनिया है, क्या इनके सेवन से क्या लाभ रहेगा या अब, कुछ चेंज होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। जो गर्मी का सीजन है यहाँ पे हमें फ्रूट्स बहुत अच्छी मात्रा में मिलेंगे। और जितने भी फ्रूट्स आपने बोले हैं, तरबूज है, खीरा है, खरबूजा है, आम है, ये सब हमारा हेयर फॉल को कंट्रोल करने में मदद करता पर है। आम क्योंकि के मामले में डाउट है डॉक्टर साहब, लोग जो हैं आम से बड़ा डरने लगे हैं। आम यहाँ पर सुनते भी हैं कि ये गर्मी उठा देता है शरीर के अंदर, एकदम एक्ने पैदा कर देता है और कई तरह की भ्रांतियां हैं, और अगर एक्चुअली एक्ने वो जैसी भ्रांति इस पित्त समस्या हो जाए तो बालों नहीं, के लिए तो क्या होगा? वो भ्रांति उन लोगों के लिए है जो कि बैठ के बहुत ज्यादा आम खा रहे हैं। अगर आप एक लिमिटेड चीज में किसी चीज को लेते हैं, अब मैं खीरा हो या वाटरमेलन हो, ये भी एक लिमिट में ही लेना है। ये नहीं है कि आप दिन भर तरबूज खा रहे हैं तो वो आपका प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, वो डायरिया कोज कर सकता है। वाटरमेलन भी आपका, खीरा आप बहुत ज्यादा लेंगे तो वो बॉडी में वाटर रिटेंशन भी कर सकता है, जिससे आपको जॉइंट पेन वाली समस्या भी हो सकती है। तो लिमिट एवरीथिंग, यानी कि लिमिट में तो आपको लेना ही पड़ेगा। और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पित्त को कंट्रोल करने के लिए हमें फ्रूट्स और जो सैलेड होता है, ये सबसे ज्यादा इनकी क्वांटिटी हमें ज्यादा कर देनी चाहिए, कंपेयर देन कि हम
कोई भी स्पाइसी फूड आइटम, बर्गर हो गया या जंक फूड हो गया है, वो सॉस हो गया, अचार हो गया, इस टाइप की चीजों को जो हमारी स्पाइसेस हैं, या हॉट पोटेंसी आइटम्स लाइक आपका चाय कॉफी, या कुछ लोग आजकल ब्लैक कॉफी या ब्लैक टी को ज्यादा प्रेफर करते हैं, वो डायरेक्टली पित्त को इंक्रीज कर रहा है। बेटर देन कि हम कुछ ठंडा शरबत ले लें या हम कोई भी जूस फॉर्मेशन में ले लें, इस टाइप से अगर हम लेते हैं तो हमें बेसिकली पित्त को कंट्रोल करना है। पर क्या डॉक्टर साहब हम ये कह सकते हैं, क्योंकि युवाओं में आजकल ब्लैक कॉफी का बड़ा क्रेज है, क्योंकि उन्हें प्री वर्कआउट से पहले ये ब्लैक कॉफी लेना होता है, उनको लगता है कि हमारा एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा तो हम ज्यादा अच्छे से एक्सरसाइज कर पाएंगे, हमारा स्टेमिना बढ़ जाएगा। तो ये ब्लैक कॉफी इस समय काफी फेमस है और डेफिनेटली बहुत सारे युवा इसका प्रयोग कर रहे होंगे। तो क्या ये जो कॉफी का इस्तेमाल है, क्या ये बालों के लिए खतरनाक नहीं है, बिल्कुल खास करके खतरनाक। उन लोगों के लिए जिनका बाल झड़ने आरंभ हो चुके हैं? देखिए, जिनका ऑलरेडी पित्तज है या पित्तज नहीं भी है, और अगर आप प्री वर्कआउट ब्लैक कॉफी ले रहे हैं, वो क्या करती है बेसिकली, बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देती है। जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक स्टेमिना क्रिएट हो जाता है कि हम अच्छे से जिम कर सकते हैं या वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कोई नहीं बता रहा। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि वो एक तो आपकी बॉडी में वो ब्लड प्रेशर को भी क्रिएट कर सकती बहुत लॉन्ग टाइम तक लेने पे, क्योंकि आप सुबह सुबह खाली पेट ले रहे हैं। फिर दूसरा, आपका पित्त इंक्रीज कर रही है। अगर जब पित्त बॉडी में इतना इंक्रीज हो जाता है तो जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, वो उनको वहां पे डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, हम्म। स्ट्रोचेज होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे वो हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। इसका तो मतलब डॉक्टर बेसिकली साहब जिनको ये समस्या, उनको चाय से, कॉफी से, स्पाइसी फूड से या गर्म चीजों से थोड़ा दूरी बना के रखें, उतना ही बेटर है, नहीं तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। बिल्कुल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक पेशेंट आए थे, काफी साल पहले की बात है। एंड वही आईटी फील्ड से हैं, उनका लेट नाइट वर्क करना होता है और सुबह लेट उठना, वही चाय कॉफी है। जब वो मेरे पास आए तो उनके सिर पे लगभग 50% से ज्यादा बाल ग्रे यानी कि व्हाइट हेयर हो चुके थे, वो बहुत परेशान थे। तो हमने उनका डाइट पैटर्न चेंज किया, वही आंवला भृंगराज जूस, इसके बाद आंवला रसायन, कुछ मेडिसिन्स की। हमने डाइट में उनका चाय कॉफी बंद करके कोकोनट वाटर और ये सब स्टार्ट किया। एंड कोई बिलीव नहीं करेगा, वो पेशेंट इतना खुश था, 6 महीने के बाद उसका सिर्फ 10% वाइट हेयर ही बचा। यानी कि इतना कमाल की अच्छा, बात। वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स उसमें देखने को मिला कि वो डाइट चेंजेस सब चीजें उन्होंने अपनी कंपनी में बात करके स्पेशली कि मुझे ट्रीटमेंट के अंदर हैं, तो अपना टाइमिंग चेंज कराई, पूरा शेड्यूल से मेंटेन किया। विद इन 6 मंथ बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। ये कमाल की बात। हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, अब जो है, क्या हाँ जी। ये तो बात हुई पित्त की, क्या हाँ जी। अन्य दोष कफ की वजह से या वात की वजह से भी कभी बालों की समस्या ऐसी देखने को मिली है आपको? हाँ जी। वात दोष की समस्या में क्या होता है कि उनके बाल एक तो बहुत ही ज्यादा ड्राई एंड हार्ड होते हैं, और अगर आप उनको सिर पे हाथ लगाएंगे ना, बालों को टच करेंगे, तो वो एकदम फ्रिज टाइप से यानी कि जमे हुए से इतने हार्ड के सख्त होते हैं। और वो क्या होता है, अपनी उसी हार्डनेस की वजह से वो टूटने लग जाते हैं, कि ओ। जैसे वो हाथ लगाएंगे और वैसे ही वो बाल टूट जाता है। तो ये रीजन होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि कुछ लोग बहुत ज्यादा ड्राई आइटम्स ले रहे होते हैं खाने में, नमकीन बिस्किट्स इस टाइप से, या सब्जी भी खा रहे हो तो सूखी ग्रेवी वाली चीजें नहीं ले रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि वो लिक्विड फॉर्मेशन कम ले रहे हैं, ड्राई फॉर्मेशन ज्यादा ले रहे हैं, एंड बहुत ज्यादा ठंडी चीजें ले रहे हैं, कि वो हम्म। बहुत ज्यादा आइसक्रीम खा रहे हैं या बहुत ज्यादा ठंडा पानी पी रहे हैं। तो ऐसे लोगों में वात की समस्या की वो बढ़ जाती है। और बात में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि स्ट्रेस, कुछ लोग एंजाइटी या स्ट्रेस में होते हैं तो उनको भी वात इंक्रीज हो जाता है, एंड उनका भी हेयर फॉल होना स्टार्ट होता है। तो हम्म। ये वात की वजह से। तो डॉक्टर साहब आप ये बताइए, ये इस तरह के जो लोग समस्या जो सहन कर रहे हैं,
क्योंकि हाँ जी। हमारे पास जिस तरीके से लोगों ने इतनी ज्यादा मात्रा में ये क्वेश्चन की बाढ़ आ गई कि बालों के ऊपर आप जरूर डॉक्टर साहब से पूछिए। तो डॉक्टर साहब क्या क्या समाधान हो सकते हैं, दवाइयाँ कौन कौन सी दवाइयाँ इन्हें दी जा सकती है? एक तो तरीका बताया आपने कि अच्छे वैद्य से मिलें, आपसे मिलें, बात करें और हाँ जी। समझें कि उनके शरीर की प्रकृति क्या है। और फिर भी जो है कौन कौन सी दवाइयाँ काम आ सकती हैं ऐसे ट्रीटमेंट में, आयुर्वेदा ट्रीटमेंट में। देखिए, इसमें सबसे पहले तो हमें जो केमिकल फ्री हर्बल शैम्पूज वगैरह जो मार्केट में हैं, हर्बल्स को यूज करना चाहिए। हमें ज्यादा केमिकल वाली चीजें यूज नहीं करनी चाहिए। एक हमें प्रॉपरली बालों पे तेल की मालिश हमें जरूर करनी चाहिए। वो एक सबसे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अब जैसे कि डॉक्टर वात साहब वाला मैं है। एक बीच में रोकूंगा, जब आपने कहा बालों की मालिश करनी चाहिए, तेल की मालिश करनी चाहिए, हाँ जी। मार्केट में इतने सारे शैम्पू हैं और कोई कहता है, दावा करता है कि हेयर फॉल को हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे और ये नया साइंस है और प्रूवन साइंस है। तो क्या आप इनसे सहमत हैं या आपको लगता है कि ये कोई काम नहीं आता? मेरे अकॉर्डिंग ये कोई काम नहीं आता, क्योंकि ये सब क्लीनिंग पर्पस के लिए है। जैसे हम शरीर पे साबुन यूज करते हैं अपने आप को क्लीन करने के लिए, जितने भी हर्बल है या कोई भी शैम्पू है, बेसिकली हर्बल शैम्पू हमें ये सब क्लीनिंग पर्पस के लिए है। हेयर फॉल बेसिकली इंटरनल प्रॉब्लम, जो हमारे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज की वजह से, इरेगुलर हैबिट, डाइट हैबिट, जो पुअर डाइट ले रहे हैं, न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, लेट जाग रहे हैं, लेट उठ रहे हैं, जिनका एक एच टाइप के लाइफस्टाइल है। कुछ हम्म। लोग पित्तज आहार ज्यादा ले रहे हैं, कुछ लोग वातज आहार ज्यादा ले रहे हैं, कुछ लोग कफ वाली डाइट ज्यादा ले रहे हैं। तो उस हम्म। तरह की समस्याएं हैं मेन, मुख्य तौर पे तो मेरा ये मानना है कि हम्म। केवल शैम्पू या ऑयलिंग से हम हेयर फॉल को कंट्रोल नहीं कर सकते, जब तक हम्म। कि हम उसको इंटरनली हम ठीक ना कर। बहुत बढ़िया। जो मैंने अभी भी ट्रीटमेंट में, मैंने पहले हर्बल शैम्पू और ऑयलिंग के बारे में जो बात कर रहा था, वो जस्ट हम्म। फॉर कि एक प्रॉपर हेयर वॉश हो जाए, क्लीनिंग हो जाए वहां से, जो भी डस्ट डस्ट वगैरह वहां पे आया, दिन भर हम घूमते रहते हैं जाते हैं, वो क्लीन हो जाए। प्रॉपर एक ऑयलिंग हो जाए, ताकि वहां पे एक हार्डनेस या उसमें ज्यादा जो डस्ट है उसकी वजह से वहां पे कोई प्रॉब्लम ना आए। या वहां पे जैसे कि कफ वाले जो होते हैं, वहां पे डैंड्रफ वगैरह डेवलप हो जाता है, वो भी इसीलिए होता है कि वो प्रॉपर ऑयलिंग नहीं कर रहे होते हैं तो बालों को। डॉक तो डॉक्टर साहब ये बताइए, जो आप ऑयल का जिक्र कर रहे हैं, हाँ जी। तो फिर कौन सा ऑयल का उपयोग करना चाहिए हमें बालों में लगाने के लिए, जिससे ऑयलिंग भी प्रॉपर हो जाए, हमें न्यूट्रिशन भी प्रॉपर मिले, तो उसका पोषण भी हो जाए बालों का। बिल्कुल, इसमें मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पे अगर जो पित्त की वजह से हैं, उनको तो हमें नारियल का तेल यूज कर। जी। एंड जो हमारे वात की वजह से जिनको प्रॉब्लम है, उनको हमें ब्राह्मी तेल या नारियल तेल दोनों ही यूज कर सकते। जी। एंड जिनको कफ की वजह से अगर प्रॉब्लम है, हेयर हम्म। फॉल की, उनको मैं बोलूंगा कि मस्टर्ड ऑयल से यूज करना चाहिए। या तिल का इसमें, तेल। या तिल का तेल हम ले सकते हैं। जी जी। दोनों ही इसमें बेनिफिशियल रहे। जी जी जी। तो हाँ डॉक्टर जी। साहब, मैंने एक बात बीच में बोला था कि स्ट्रेस की वजह से, कि हाँ जी। टेंशन है इसलिए हेयर फॉल है या हेयर फॉल है इसलिए टेंशन है। हाँ तो ये जी। टेंशन का, आपने भी बताया कि तनावग्रस्त जीवन में ये चीजें हो जाती हैं। तो हाँ आपके जी। आयुर्वेदा में इस तनाव को कम करने के लिए कोई पंचकर्मा की कोई विधि या क्या क्या चीजें हैं जो तनाव को कम कर सकते हैं? सबसे पहले तो इसमें हम सिरोधारा को लेके आते हैं। सिरोधारा डायरेक्टली हमें तनाव को कम करती है। तो डॉक्टर साहब स्ट्रेस। थोड़ा सा सिरोधारा के बारे में भी आम जनता को बता दें, हमारे दर्शकों को बता दें कि ये शिरोधारा क्या चीज है, क्या विधि है पंचकर्मा की, जिससे हमारे दर्शक समझ सकें। देखिए, सिरोधारा एक ऐसी एक प्रोसेस होती है। जैसे हम स्ट्रेस वाले होते हैं तो हम एक छोटी सी मटकी ले लेते हैं, उसमें हम ऑयलिंग भर के, और हम अपने सिर के ऊपर उसकी एक धार डालते हैं, जो हमारे डायरेक्टली जो फोरहेड एरिया है
उस पे हम उसको डालते माथे हैं। पर डायरेक्ट जो है एक मटकी को लटका दिया जाता है, उसमें एक छेद होता है, उससे थोड़ा 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 एक धारा तेल। के रूप में ऑयल निकलता रहता है, जो हमारे इस पूरे फॉरहेड एरियाज पर अपने धीरे 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 वो प्रवाहित करते हैं। तो जिससे एक ऑयल का पोषण भी मिलता है और मानसिक शांति भी भरपूर मिलती है। शांति भी ये मिलती है और बात डॉक्टर इसमें साहब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी एक बार इसका अनुभव किया है। तो बहुत हाँ जी। अच्छी टेक्निक है और मुझे इसका मालूम है कि किस तरह से ये बड़ा अच्छा रिलीफ दे सकता है। तो डॉक्टर साहब ये और क्या कर सकते हैं? इसमें हम सिरोलेप होता है, जब हेयर फॉल होता है तो उसमें हम सिरोलेप करते हैं। मुख्य तौर पे हम इस लेप के अंदर कुछ आइटम्स मैं बता देता हूँ। आंवला का चूर्ण, हम्म। भृंगराज चूर्ण, ब्राह्मी हम्म। चूर्ण, नीम हम्म। का चूर्ण, नीम के पत्ते भी हम ऐड कर सकते हैं। हम्म। और हम जो फेनुग्रीक मेथी होती है, मेथी के दाने को पीस के हम एक हम्म। पेस्ट बना लेते हैं पानी में, और उसको हम ठीक है। पूरे सिर पे लेप बना के रखते हैं। वो अच्छा। लेप हम लगभग आधा घंटा यानी कि 25 से 30 मिनट लगा के रखते हैं। तो तो डॉक्टर साहब इससे ये वहां पर लगाना है जहां से बाल उड़ गए हैं या कम हो गए, ये कहाँ पे लगाना है? ये हम पूरे सिर पे लगा सकते हैं। या ऐसा पूरे नहीं है सिर? कि पर्टिकुलर कि हमें वहीं लगाना है। हम अच्छा। पूरे सिर पे हम इसको लगा सकते हैं, और बहुत इसके बढ़िया। भी हमें बहुत अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलते बहुत बढ़िया, बहुत हैं। हाँ बढ़िया। जी। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि इसके अलावा क्या हम कौन सा प्राणायाम इसमें महत्वपूर्ण है? आपने दवाइयाँ बहुत अच्छी अच्छी बताई और आज तो एक खास चूर्ण बता दिया आपने कि किस किस तरह के चूर्ण को मिला करके आप एक पेस्ट तैयार कर सकते हैं और उसको लगा करके फायदा ले सकते हैं। तो क्या हाँ जी। अक्सर हम बात करते हैं प्राणायाम की, मेडिटेशन की, जो कि टेक्निक्स हैं अपने आप को शांत रखने की, अपने आप को रेजोनेट करने की, बॉडी को रेजोनेट करने की। तो क्या ये टेक्निक भी हमें फायदा देती है डॉक्टर साहब? बिल्कुल। मैंने जो मेडिटेशन है, एंड मेडिटेशन में प्राणायाम वगैरह में जैसे अनुलोम विलोम है, ये स्ट्रेस को दूर करता है। और अनुलोम विलोम वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करता है। तो ये तो सबसे बेस्ट है हमारी बॉडी में सर्कुलेशन को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए। एंड ये हमारे वात पित्त कफ जब बैलेंस होने लगता है तो हेयर फॉल काफी हद तक कंट्रोल आ जाता है। इसके साथ हमें सूर्य नमस्कार हमें करना चाहिए। सूर्य नमस्कार से भी हमारा बॉडी में जो ब्लॉकेज है वो एक प्रॉपर सर्कुलेशन आ जाता है। वो भी इसमें बेनिफिशियल है। एंड मैं बोलूंगा कि इसमें एक वॉक भी हम अगर ऐड कर ले, ब्रिस्क वॉक टाइप से, तो ये भी एक बेनिफिशियल है इसमें जी हेयर जी। फॉल को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हमें बॉडी में सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना है। अगर सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा तो हमारे न्यूट्रिशंस हेयर फॉलिकल्स तक इजीली पहुंच जाएंगे और वो हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करेंगे। ऐसा ही नहीं है कि हम ब्लैक से वाइट ग्रे हेयर से हम ब्लैक हेयर का है। इवन ग्रोथ भी बहुत अच्छे से डेवलप होती है जो इन चीजों को प्रॉपरली फॉलो कर रहा है। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आज आपने हेयर के बारे में बताया। ये हमारे दर्शकों की बड़ी भारी डिमांड थी हाँ जी। और मैं दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने डॉक्टर साहब को सुना कि डॉक्टर साहब ने जो टेक्निक बताई, जो कारण बताए, जो निवारण बताए, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि निश्चित रूप से आप जो है उनको अपनाएंगे और जो भी इस समस्या से जूझ रहे हैं उनको इससे निदान मिलेगा। मैं दर्शकों को साथ में ये भी कहना चाहूंगा, हमारे डॉक्टर साहब जो हैं आयुर्वेद का बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट तो करते ही हैं, पर यदि आप हमारे इस चैनल के माध्यम से किसी शारीरिक रोग या मानसिक रोग के बारे में समझना चाहते हैं, कारण समझना चाहते हैं, उसका ओवरव्यू लेना चाहते हैं, उसकी नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। हम प्रयास करेंगे, डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे और टाइम लेकर के हम उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।